मोमोज 5 रुपए की प्लेट। मोमोज कौन खाएगा? टेस्टी टेस्टी मोमोज 5 रुपए की प्लेट। एक गांव में टोनी चिड़िया अपने पति राजू के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक का नाम टुनटुनी और एक का नाम बबलू था। वो दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे। उनका परिवार बहुत खुशी खुशी रहता था। टोनी का पति राजू एक होटल में काम किया करता था। एक दिन सुबह को राजू उठता है। अरे टोनी, देखो ना, मेरे पैर से नहीं चला जा रहा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ जी? क्या हुआ आपके पैरों में? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? पता नहीं, देखो मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। अरे आप बैठ जाइए, आप थोड़ा आराम कीजिए, शायद थोड़ी देर बाद आप चलने लगे। ठीक है। नहीं, देखो ना टोनी, कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरे पैर खराब हो चुके हैं। आप ऐसा मत कहिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। वो आपको चेक करके बताएंगे कि आपको क्या हुआ है। टोनी डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें लेकर अपने घर आती है। डॉक्टर राजू को देखते हैं और फिर टोनी से कहते हैं, बहन, तुम्हारे पति के पैर खराब हो चुके हैं, अब ये चल नहीं पाएंगे। आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप सही से चेक कीजिए, मेरे पति सही हो जाएंगे। नहीं बहन, मैंने सही से चेक कर लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? इनके पैर क्यों ठीक नहीं होंगे? टोनी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खाने का सामान तो ख़त्म हो चुका है, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? टोनी राजू के पास जाती है और कहती है, सुनो ना, खाने का सामान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सोच रही थी जिस होटल में आप काम करते थे, मैं ही जा कर के उस होटल में काम करना शुरू कर देती हूँ। तुम वहाँ जाओगी काम करने के लिए? हाँ तो क्या हुआ, एक पत्नी ही तो पति के काम आती है ना उसके बुरे वक्त में। मैं वहाँ पर जाकर काम कर लूँगी। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे तुम वही करो। टोनी होटल में जाती है। अरे तू आई है, और तेरा पति कहाँ है? इतने दिनों से होटल में काम करने नहीं आया, उसे कोई फिक्र विक्र है कि नहीं? मालिक, मेरे पति के पैर खराब हो चुके हैं, उनके पैरों से नहीं चला जा रहा, इसीलिए उनकी जगह मैं काम करूँगी। ठीक है, जा अंदर जाके काम कर। ऐसे ही टोनी अपना जीवन बिताने लगती है और उस होटल में काम करने लगती है। एक दिन उसके घर उसकी सहेली आती है। अरे टोनी, और बता, कैसी चल रही है तेरी ज़िंदगी? क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे पति के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, अब मुझे होटल में जाकर काम करना पड़ता है और पैसों की भी बहुत परेशानी हो रही है। अरे तो तुझे किस चीज़ की परेशानी है? किसी और की गुलामी करने से अच्छा है तो अपना काम शुरू कर दे। अपना काम? मैं कौन सा काम शुरू कर सकती हूँ? तू एक काम कर, तू मोमोज़ की दुकान खोल ले। वैसे भी तो मोमोज़ तो कितने टेस्टी बनाती है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरे मोमोज़ बहुत बिकेंगे। तू सही कह रही है, मुझे मोमोज़ का ठेला लगा लेना चाहिए। अगले ही दिन टोनी मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज़ 5 रुपए की प्लेट। मोमोज़ कौन खाएगा? टेस्टी टेस्टी मोमोज़ 5 रुपए की प्लेट। अरे बहन, मुझे भी लगा दे एक प्लेट। ठीक है भैया, अभी लगाती हूँ। वाह, तुम्हारे मोमोज़ तो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह देखते ही देखते उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और कुछ समय बाद उसकी पैसों की परेशानी भी दूर हो जाती है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। कर्म ही पूजा है। गर्मियों का समय था, धूप निकल रही थी। सोनू कौवा अपने घर में आराम कर रहा था। देखते ही देखते गर्मियों का मौसम गुजर जाता है और सर्दी की ऋतु आ जाती है। एक दिन सोनू बहुत भूखा होता है। वह
भूख से मर रहा होता है, क्योंकि पिछली रात उसने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसकी भूख और ज़्यादा तेज़ हो रही थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर देखने लगा तो उसने देखा कुछ चिड़िया अनाज के दाने ले जाकर अपने बिल में रख रही हैं। वह ये देख कर के खुश हो गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इनसे थोड़े अनाज के दाने मांग लूं, ये मुझे दाने दे देंगी तो मेरा पेट भी भर जाएगा। इसी आशा में वह चिड़ियों के पास जाता है और कहता है, चिड़िया बहन, क्या तुम मुझे थोड़े अनाज के दाने दे दोगी? मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। ये सुनकर सभी चिड़िया उसकी तरफ देखने लगती हैं। उनमें से एक चिड़िया सोनू कौवे से कहती है, सोनू कौवे जी, गर्मियों के दिनों में आप क्या कर रहे थे? क्या आपने अपने लिए ज़रा सा भी दाना इकट्ठा करके नहीं रखा? इस पर सोनू कौवा लज्जित होते हुए कहता है, ये तो सच है कि गर्मियों के मौसम में मैं गीत गा रहा था। मैंने अपने लिए भोजन एकत्र नहीं किया। मैं सारा दिन घर पर आराम करता रहता था। अब जबकि सर्दियों का मौसम आ चुका है तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझ पर कृपा करें और मुझे कुछ दे दें। इस पर एक चिड़िया ताना कसते हुए कहती है, तो अब सर्दियों के मौसम में भी तुम गाना गाओ और जाकर के आराम करो। ये कह कर के वहाँ से चिड़िया जाने लगती है और सोनू कौवा अपना मुंह लेकर के रह जाता है। बच्चों, हमें आराम नहीं करना है, हमें कार्य करना है, क्योंकि कर्म ही पूजा होती है। पानी की कीमत। टुनटुनी को पानी में खेलने का बहुत शौक था। जब सुबह वह नहाने जाती थी तो खूब पानी बहाया करती थी। उसकी इस हरकत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। कई बार टोनी को उसके माता पिता ने समझाया भी था कि पानी बहुत अनमोल होता है, इस तरह पानी को बहाना ठीक बात नहीं है। लेकिन टोनी अपने माता पिता की बात नहीं सुनती थी। उसने पानी को बर्बाद करना बंद नहीं किया। टोनी हमेशा यही सोचती थी कि उसके पिताजी पानी का पैसा दे रहे हैं तो वह जितना चाहे उतना पानी इस्तेमाल कर सकती है। छुट्टी के दिन में टोनी ने नल चलाकर घंटों तक छोड़ दिया और उसके नीचे बैठी रही। एक दिन उसके पिताजी उसे अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं, टोनी बेटा, पानी बहुत अनमोल होता है। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी ही इंसान को जीवित रख सकता है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे इस तरह बर्बाद करना ठीक बात नहीं है। तुम अभी छोटी हो, इसीलिए पानी की अहमियत को समझो। लेकिन हमेशा की तरह टोनी ने अपने पिता की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। वह उन पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझती थी। गर्मी के दिन आ गए। टोनी स्कूल से घर वापस आ रही थी। उसकी पानी की बोतल आज घर ही रह गई थी और स्कूल में भी पानी नहीं आ रहा था। आज उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसने सोचा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्यों ना मैं यहाँ किसी से रास्ते में ही घर पर रुककर किसी के पानी मांग लूँ और पानी से अपनी प्यास बुझा लूँ। यह सोचकर वह रास्ते में एक घर पर रुकती है और कहती है, आंटी, आंटी, कौन है? आंटी, क्या आपके पास थोड़ा पानी मिलेगा?
मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ बोलो बेटा। आंटी, क्या आपके पास थोड़ा पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लग रही है। बेटा, आज तो पानी नहीं है। हमारे यहाँ तो 2 दिन से लाइट ही नहीं आई। जो थोड़ा बहुत पानी था भी, वो भी ख़त्म हो चुका है। टोनी निराश हो गई, लेकिन उसने 1-2 घर में जाकर और पानी मांगा, परंतु उसे हर कहीं से निराशा ही मिली। अब तक टोनी की प्यास से हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे पता चल गया था कि पानी कितना अनमोल है। उसे अब चक्कर आने लगे। जैसे तैसे करके वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था। उसे टोनी पर तरस आ गया। अरे बेटा, तू यहाँ पर क्यों बैठी है? अंकल, मुझे बहुत प्यास लग रही है। क्या आपके पास थोड़ा पानी मिलेगा? बेटा, मेरे पास एक बोतल है, इसमें थोड़ा ही पानी है, ले तू पी ले। टोनी उनसे पानी लेती है और पी लेती है। अब उसकी जान में जान आती है। पानी सिर्फ आधा गिलास ही होता है, परंतु टोनी को अब समझ आ जाता है कि पानी की कीमत क्या होती है। टोनी को अब अपने पिता की बात याद आती है कि पानी कितना अनमोल है और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी भी ज़िंदगी बचा सकता है। अब वह कभी पानी बर्बाद नहीं करेगी। यह सोचते हुए वह अपने घर की तरफ चल पड़ती है और अपने घर पहुंचकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पानी की कीमत समझ आ गई है। अब मैं कभी भी पानी बर्बाद नहीं करूँगी। हमें पानी की कीमत समय पर ही समझ लेनी चाहिए, क्योंकि पानी अनमोल होता है।